नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम फाइन ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 10% की भारी गिरावट नजर आती है, 6000 का लेवल भी टूट चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 27% है, ROC 36% है, ROA 21% है। तो रिटर्न रेशियोज आप देख पाएंगे अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव भी हुए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 78 है, तो लेवरेज रेशियो भी काफ़ी हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10%, अदर DII 1%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है। प्रमोटर जितना होल्डिंग रख सकता है उतना उन्होंने रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। म्यूचुअल फंड के पास, FIS के पास मिलाकर आपको 17% की होल्डिंग नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर सेल कर रहे हैं, लेकिन FIS यहाँ पर बाय करते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में भी कोई खास नेगेटिव नहीं है, कोई खास पॉजिटिव भी नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 46 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे आपको नजर आता है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले ऑफ कोर्स ये हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 18 का है, हिस्टोरिकली ये हायर साइड पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, स्टॉक अगर 1-2 साल में डबल हो चुका है तो हमें लगता है कि भाई स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है, लेकिन वैल्यूएशन देखना जरूरी होता है। स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, स्टॉक हमें 7000 तक जाता हुआ नजर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वैल्यूएशन एकदम आसमान पे पहुंच चुका है। 100, 200, 300 का PE है, आपको फिर भी 50 की रेंज में ही PE रेशियो नजर आता है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन ज़रूर है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे आपको वन साइडेड रैली स्टॉक में नजर आई है। 7000 के आसपास इसने ट्रेड किया, रेजिस्टेंस लिया और फिलहाल यहाँ पर एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। आज हमें अच्छी खासी सेलिंग भी होती हुई नजर आती है। हमने इसे कल ही डिस्कस किया था, कल मतलब कल या परसों ही डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सेलिंग हो रही है, लेकिन वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है। लेकिन आज की गिरावट में वॉल्यूम में भी आपको सेलिंग होती हुई नजर आई है, जो कि क्लियरली इतनी अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई इतनी गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि न्यूज़ में देखने जा रहे हैं तो कहीं पर भी कोई रीज़न नहीं आ रहा है, कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही है कि भाई फाइन ऑर्गेनिक्स में कुछ हुआ है तो इतना ज़्यादा शेयर नीचे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। 10 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ होता है तो आपको गिरावट कई बार देखने को मिल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ रहता है तो वहाँ पर आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से तो यही रीज़न है कि 10 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के, और स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि गिरावट हो सकती है रिजल्ट्स में। अभी उनका जो नाम प्रभुदास लीलाधर शायद उनका था या आनंद राठी का था, दोनों में से किसी ने तो बताया था कि भाई जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स थोड़े से नीचे आ सकते हैं, और टारगेट भी 5150 के आसपास दिया था। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। ये भले नई न्यूज़ नहीं है, एक आध महीने पुरानी न्यूज़ है ये टारगेट वाली तो, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना यही है कि रिजल्ट से पहले अगर आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है तो जनरली वहाँ पर इनसाइडर कई बार होते हैं कि भाई जिनको पता होता है कि रिजल्ट्स कुछ अच्छे आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं, तो पहले ही आपको अच्छा खासा कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि न्यूज़ कुछ आई नहीं है, हमें कुछ कन्फर्म पता नहीं है। तो ये बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी कई बार ऐसा होता हुआ नजर आया है। तो इस हिसाब से मेरा अंदाज़ा यही है। अगर आपको कुछ पता है, न्यूज़ आपको मिलती है, तो ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हमें भी थोड़ी मदद कीजिए। तो अभी चार्ट पर करना क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेली RSI 24 का लेवल है, काफ़ी वीक हो चुका है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 6500 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5300 पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने चाहते हैं तो वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट आपको सेम नज़र आता है, रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट आपको सेम लेवल ही नज़र आएगा। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो मंथली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 7000 का लेवल हो जाता है, और सपोर्ट अब भी हमें वही नज़र आता है, 5000 से 5300 का जोन है। तो देखिए हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कशन किया ही था कि किस प्रकार से पोजिशनल ट्रेड पर मैंने थोड़ा सा जोर दिया था कि हम पोजिशनल ट्रेड के लिए फाइन ऑर्गेनिक्स पे नज़र बनाकर रख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है।
क्योंकि स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। स्टॉक अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन एकदम आपको बदलती हुई नजर आती है। 10% की गिरावट आपको एक ही दिन में नजर आई है, मतलब कुछ ज़्यादा ही शार्प फॉल देखने को मिला है। भले ही हमें अभी तक पता नहीं है न्यूज़ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना कुछ हुआ है, इसीलिए तो स्टॉक इतना गिरा है। मार्केट में ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है, तो हमें नहीं पता है, लेकिन किसी को पता है कि भाई कुछ तो खराब यहाँ पर कंपनी में हो रहा है, इसलिए स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इसलिए मैंने आज ही वीडियो बना दिया कि भाई कुछ शेयर कर लेते हैं यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। तो स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें काम करना है, तो जब तक स्टॉक 6000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर हम काम नहीं करने वाले हैं। या फिर आपको 5000 से करके 5300 के जोन में आप यहाँ पर स्टॉक एक दो दिन और गिर जाता है तो आप ये मीन रिवर्जन खेलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे चार्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। जब भी हम मीन रिवर्जन खेलते हैं तब हम बहुत बड़े टारगेट नहीं रख सकते हैं कि भाई स्टॉक वापस यहाँ तक पहुँच जाएगा। मीन रिवर्जन मतलब क्या है, एवरेज तक वापस स्टॉक जाएगा, तो एवरेज तक जाएगा तो बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आवरली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड यहाँ पर प्लान कीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लास्ट वीडियो में मैंने जितना जोर दिया था उतना जोर तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज 10% गिरावट हुई है, मतलब अभी स्टॉक थोड़ा ज़्यादा ही वीक हो चुका है। लेकिन अब भी एक यहाँ पर अटेम्प्ट किया जा सकता है। कैसे करना है, अगर एक कंडीशन है, देखिए वीकली चार्ट पे हम जाते हैं। वीकली चार्ट पे भी वीकनेस तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टॉक का जो सपोर्ट एरिया है 5000 से करके 5300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया नजर आता है। और हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है कि भाई स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड हमें बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है और कंपनी भी अच्छी है, और मेन भाई वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है कि भाई एकदम यहाँ पर अवॉइड ही कर देना चाहिए। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है, जनरली क्या होता है, या तो स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा या फिर आपको स्टॉक में कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट यहाँ पर होगा ऐसा नहीं है, राउंडिंग हो सकता है, थोड़ा इस प्रकार का हो सकता है, फिर आपको ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो बस हमें इसी पर नज़र बनाकर रखनी है। वीकली चार्ट पर अगर आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न मतलब क्या, अगर ये 5000 5300 से आपको कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, इमीडिएटली बाय करना कर तो सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हो रही है, वीकनेस ज़्यादा है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मुझे चाहिए। यहाँ पर एक वीकली कैंडल आपको स्ट्रांग देखने को मिलती है, उसके बाद जब भी आपको रेड कैंडल देखने को मिले, अगर उसका हाई क्रॉस हो जाता है तो हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। इस हिसाब से अभी भी पोजिशनल ट्रेड में हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी फुल क्वांटिटी में नहीं करना है। 30 से 50% की क्वांटिटी में हम काम कर सकते हैं। आई होप मैं क्लियरली आपको समझा पाया हूँ वीकली चार्ट पे कैसे काम करना है। मान लीजिए मैं आपको प्रीवियस चार्ट देखकर ही समझा देता हूँ, इस प्रकार से कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गिरावट हुई है, मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है जहाँ से हम खरीदारी करना चाहते हैं। पहले ग्रीन कैंडल पे हमें नहीं खरीदना है, जब भी कोई रेड कैंडल देखने को मिले, ये आपको रेड कैंडल देखने को मिली, अगर इसका हाई क्रॉस हो जाता है तो हम खरीदारी करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करेंगे। इस हिसाब से अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसका हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो रेड कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 से 40-50% क्वांटिटी में आप खरीदारी कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक में खरीदारी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी जाने की मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये एरिया पे अगर आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ये कोई ख़राब प्राइस नहीं है, ये जोन में आप यहाँ पर थोड़ा सा निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।